अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, हमें ये नौकरी विशेष की वजह से नहीं मिली है। अरे अकाउंटेंट की जॉब तो उसके आने से पहले ही हमें मिल गई थी। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम सालू को हाँ बोले कि ना, पर हमारा मन ना ही मान रहा है कि सालू वहाँ पे नौकरी करे। देखो सालू, तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। जाके हम भिंडी बनाते हैं, वरना हमारा रसोई का समय खत्म हो जाएगा। बुलबुल, तुम क्या माँ के सामने ये पहलवानगिरी झाड़ रही थी? भूल गई क्या? हमें हमारे खिलाफ हुई साजिश के तह तक जाना है। सॉरी दीदी, वो विशेष का नाम सुनते ही ना हमारा खून खौल जाता है, फिर हम बस शुरू हो जाते हैं। वैसे सुनिए, हाँ, अगर आपको साइट पे कोई भी प्रॉब्लम ना, आप एक फोन कर देना, हम अपने मुश्तंडों को लेकर पहुंच जाएंगे और सबको फोड़ देंगे। मुश्तंडे? वो हमारे बच्चे हैं ना, जिन्हें हम कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं, हम उन्हें मुश्तंडे बुलाते हैं। पागल। छोड़ो हमें। आज सबके सामने तेरा वो हाल करेंगे, देख। क्या हुआ? बुरा सपना देखा का? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पानी पियो। ये लो, पानी पियो। दीदी, अगली बार जब आप बुरा सपना देखो ना, तो हमें अपने सपने में खींच लेना। ऐसा मारेंगे ना उसे, सीधा तबला बजा देंगे। दीदी, हम दोनों को भी बुला लीजिएगा। और क्या है ना, हम दोनों को भी बुलबुल या दीदी का लाइव एक्शन देखना है। अच्छा ठीक है, अभी सब सो जाओ। क्या पता बुलबुल को सपने में आने की जरूरत पड़ जाए। सो जाओ। हम जानते हैं दीदी, आपको बुरा सपना नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई परेशान कर रही है। अब तो हम किसी भी कीमत पर उस मैनेजर को ढूंढ के ही रहेंगे। आज तो हमारी टिया परीक्षा में घबराएगी ना ही ना। दादी, आपका नाश्ता। ये। अच्छा टिया, जो भी आंसर आए ना उसे बिना डरे लिखना, और जो ना आए उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। कई बार क्या होता है ना कि सवाल में ही जवाब छुपा होता है। ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा, अब हम भी निकलते हैं जॉब के लिए। आज हम भी टिया के जैसे थोड़ा नर्वस हैं। हम नर्वस नहीं है दीदी, अब चाहे जो भी आए हम अपने गोल पर ध्यान देंगे। अच्छा, हमें टाइम पर पहुंचना है, ठीक 9 बजे। तो अब हम निकलते हैं। ऑल द बेस्ट टिया। मुस्कान। बाय दीदी। रुको सालू, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। माँ नहीं, आपने ही तो सिखाया है ना कि अपनी लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। अब मेरी तो कोई गलती भी नहीं है माँ, तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? और ये सब हमें आपने ही सिखाया है। माँ, हम रंजू की बेटियां झुकना, टूटना, डरना नहीं जानती। जानती है तो जीतना या सीखना। हम जानते हैं बिटिया,
तुम जो कह रही हो सही है, लेकिन क्या करे, मन तो माँ का ही है ना ही मान रहा है। दी, माँ की तसल्ली के लिए हम आपके साथ चलते हैं। नहीं, किसी को भी हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। दी, हम जानते हैं आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है ना। वो है ना वो बावला मैनेजर, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं ना हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, बस साथ में चलेंगे, ठीक है? अरे बिटिया, अगर वो इतना कह रही है तो साथ में ले जाओ ना, तुम्हारी माँ को और हमको दोनों को तसल्ली रहेगी। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। बाय बाय बाय। पता नहीं ये रंजू की बेटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। ये टिया और मुस्कान को देख, कैसे स्माइल करते हुए एग्जाम देने जा रही। और ये शालू, इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बाबा गो, ये रोंजू का लड़की लोग ना बहुत बड़ा ढीठ है। अरे इसका रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रख दो, उसको भी किक मार के आगे निकल जाता है। तो देखना, एक दिन ना इन लोग का माथा पर ना इतना बड़ा बिजली गिरेगा। नानी, बिजली गिराने का ही प्लान है इस बार हमारा, और ऐसी बिजली गिरेगी ना कि इन सब का उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नानी, उसके लिए थोड़ा टाइम है। अच्छा नानी, हम चलते हैं, कुछ काम करना है हमें। हम भी देखते हैं लोलिता को, जावे बाबू तैयार हुआ कि नहीं। हाँ चलो। अम्मा जी, अब हम भी चलते हैं। सेंटर में कुछ नए लोग आने वाले हैं, उनको सैंपल दिखाना है। आप नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। हाँ, आपका बटन। क्या हुआ गुडवा? बटन टूट गया? ला हम टाक देते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ। अरे ऐसे कैसे ठीक है? बिना बटन के कोट पहन के दफ्तर जाएगा? लाओ जरा सुई दो। इन बुरी आंखों से दिखाई दे तब तो हम सुई में धागा डाले ना। ले बहुरिया, जरा डाल तो दे। अम्मा ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? अरे मुझे काहे दे रही है बहुरिया? चल तू फटाक से बटन तो टांग दे, पकड़। अरे हमरा मुंह का ताक रही है, अब जल्दी से बटन टांग दे ना, हमरे गुडवा का बहुत सारे काम है। अरे अम्मा तू चुप कर। चल बहुरिया, ये हमको पकड़ाओ, चलो।
मिश्रा जी, आर्या, अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है शोना बाबू? कुछ नहीं, वो बटन। और तुम क्या कर रही थी तुम? हम बटन टूट गया था वही लगा रहे थे। हमने बहुरिया का कहा था, बटन टूट गया था तो हमने बोला कि टाक दे, और सुई धागा तो उसके पास पहले से ही रहता है। टूटे हुए बटन टाक कर कोट पहनने का काम छोटे लोगों का होता है, गरीबों का होता है, हमारा नहीं। हमारे मिश्रा जी के पास कपड़ों की कमी नहीं है जो वो रिपेयर करके कोट पहनकर ऑफिस जाएंगे। अगर बटन टूट गया तो समझ लो कोट को रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है। ललिता जी, मैं देर हो रही है, हम चलते हैं। हम आपकी जल्दबाजी समझते हैं शोना बाबू, हमें सिर्फ 1 मिनट दीजिए। बुनिया, ओ बुनिया। जी मैडम जी। मिश्रा जी के सारे कोट यहाँ लेकर आओ। जी। आइए शोना बाबू, एक कोट उतार देती हूँ। देखिए मिश्रा जी, कौन सा कोट चाहिए आपको? अरे ललिता जी, कोई भी कोट चल जाएगा। बुनिया, वो ग्रे वाला देना। ये लीजिए। पहन क्या था? बुनिया, ये ले, ये कोट अपने भाई को दे देना। अब ये मिश्रा जी के पहनने के लायक नहीं रहा। बाबा गो, जामाई बाबू का कोट में टाका हुआ बटन। समधन जी, आपको ना एक बात समझना पड़ेगा, हमारा जामाई बाबू ना आप मुंगेर का मिश्रा जी का बेटा नहीं है, वो ना मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ना जाने कितना लोग उनका उतारा हुआ कपड़ा पहनकर अपना परिवार चलाता है। एकदम सही कहा तुमने। हमरे गुडुओं की वजह से ना बहुत सारे परिवार पलते हैं, और एक परिवार तो हमरे सामने ही खड़ा है। और दूसरी बात एकदम गलत बोली तुमने। हमरा गुडुआ मुजफ्फरपुर का चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, पर वो रहेगा मुंगेर वाले मिश्रा जी का बेटा ही। बहुरिया, जाओ तुम अपने सेंटर जाओ, अपना काम करो। मम्मी, अच्छा, तुमने मुझे साइड तक ड्रॉप कर लिया ना, मिल गई तसल्ली। अब घर जाकर ये तसल्ली दादी और माँ में भी बांट लेना, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन आप उस विशेष पर नजर रखना। हाँ,
और अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगे ना तो हम तुम्हारे कोच सर के नंबर पे तुम्हें कॉल करेंगे और तुम अपने मुस्टंडों के साथ हमें बचाने आ जाओगी। सब याद है हमें। अब तुम जाओ। बाय दीदी। अरे शालो तो फिर से आ गई। चले निवे, तो यहाँ का नया कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसे मिलकर ये फिक्स कर देते कि अगर ये यहाँ काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का, क्योंकि इसकी औकात ही यही है। ये नया कॉन्ट्रैक्टर है कौन? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। डैड का नाम सुनती है उसकी पतलून गीली हो जाएगी। चला देखें तो सही है कौन। लगता है यही साइट का कॉन्ट्रैक्टर है। तो फिर चल मिलते हैं इससे। ये तो विशेष है, बच्चू पांडे का बेटा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चल जाके पता करते। ओए सुन, भैया का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अरे अभी अभी जो साहब अंदर गए वही कॉन्ट्रैक्टर हैं और इंचार्ज भी। विशेष बाबू बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मजदूरों का बहुत ख्याल रखते हैं। और तो और कल तो उन्होंने पुराने मैनेजर को लतिया के यहाँ से बाहर निकाल दिया है। कैसे? कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछा है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया। बड़ा कहीं सर, वो हमने सारे अकाउंट चेक कर लिए। पुराने साइट मैनेजर ने तो पैसों की बहुत हेरा फेरी की है। रॉ मटेरियल मंगवाने में कमीशन तो खाया ही है, यहाँ तक कि मजदूरों की सैलरी के पैसे भी 30% अपनी जेब में डाल दिए। ये तो एक मेजर ब्लंडर है, हमको ये बात बिल्डर से करनी होगी। शालू जी आप एक काम कीजिए, इन सारी डिटेल्स की एक फाइल बनाइए। जी। वो फाइल हम कल बिल्डर को दिखाएंगे, फिर वही डिसाइड करेंगे कि इसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन करना है। ओके सर। अरे शालू जी, चलते। हाँ हाँ ठीक ठीक।
मैम ये साड़ी देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। कल ही हमने इसे मुंबई से मंगवाया है। मैम ये देखिए, ये सारा हैंडवर्क है और ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं। ओके मैम, ये देखिए, ये तो आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। ये सारी डिजाइन, सारे कलर्स हम पहन चुके हैं। हमने कहा था ना, करीना के बेबी शावर में दीपिका ने जो साड़ी पहनी थी हमें वैसी चाहिए, तो वो दिखाओ। मैम हमने वैसे ही डिजाइन की साड़ी मंगवाई है, आती ही होगी, आप देख लीजिएगा। हमारी किटी पार्टी आज ही है। आई होप मेरे दोस्तों के आने से पहले तुम्हारी साड़ी आ जाएगी। यस मैम। अब मिला है असली सलीम और अनारकली का पोज। अब हम इससे दिल का ऐसा ताड़ बनाएंगे कि शालू के सारे सपने दम तोड़ देंगे।